मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 में वीडियो नंबर 58 कर रहे हैं। बेसिक हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका का साइज़ क्या होता है, कोशिकाओं की आकृतियाँ किस किस तरह की होती हैं। आज हम कोशिका और उसके प्रकार है, कैसी संरचना कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, कैसी संरचनाएं उसकी होती हैं, क्या क्या कार्य उसके होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी कोशिका का आकार का संबंध किसी पौधे या जंतु के आकार से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हाथी है तो उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी और चूहे की बहुत छोटी छोटी होती हैं, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी ऐसा नहीं है। हाथी की कोशिका और चूहे की कोशिका बहुत अधिक बड़ी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोशिका के आकार का संबंध सिर्फ उसके प्रकार से होता है कि वो किस तरह का काम करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कोशिका और उसके प्रकार। देखिए बेटा, आपने 7th में भी कोशिका पढ़ी है, उसमें आपने पाचन अंगों के बारे में पढ़ा है जो पाचन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो जो तंत्र होता है वो अंगों से मिलकर बनता है ना। और इस तंत्र के अंदर जितने अंग होते हैं वो सारे अलग अलग काम करते हैं, हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट अथवा विशेष प्रकार करते हैं। ठीक है, पादपों में भी ऐसे ही करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जड़ अलग काम करती है, वो जल और खनिजों को अवशोषण करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें कि पत्तियां जो हैं वो भोजन का संश्लेषण करती हैं, है ना। प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों से मिला होता है जिसे उत्तक कहते हैं, और उत्तक भी छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें विशिष्ट प्रकार हर एक उत्तक, हर एक कोशिका अलग काम करती है, उसके बारे में देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कोशिका के भाग की कोशिका के कौन कौन से भाग जो हैं होते हैं। कोशिका के जो मूल भाग हैं वो 3 होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये कोशिका के अंदर क्या क्या होता है वो बात हो रही है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। भाई, अगर कोशिका है तो जो केंद्रक है और जो भी केंद्रिक द्रव्य है वो सब अंदर होते हैं। और जो हमने बात करी कोशिका झिल्ली की, तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका के ऊपर एक ऐसे लेयर बना के रखती है, एक आवरण होता है जो दूसरी कोशिका से इस कोशिका को अलग करती है, एक पर्दा। ठीक है, ये जो है झिल्ली होती है, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। अब ये प्लाज्मा झिल्ली सैरंध्र होती है, मतलब इस झिल्ली के पर्दे में छेद होते हैं और इन छेदों में से बाहर के पदार्थ अंदर आ सकते हैं, अंदर के पदार्थ बाहर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं, सिर्फ वो अंदर बाहर जा सकते हैं जिनको ये झिल्ली जो है अलाउ करती है, परमिशन देती है आने जाने की, वही इसमें आवागमन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, आपने प्याज को देखा होगा, प्याज छिली होगी, उसमें जो एक पतली सी पन्नी सी निकलती है वो प्याज की कोशिकाएं होती हैं, जो एक तरफ से दृढ़ आवरण, दूसरी तरह से जो है आबद्ध होती है। अब देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जो कोशिका होती हैं पादपों की, पेड़ों की जो कोशिका होती हैं, अंदर तो उनमें झिल्ली होती है और बाहर एक सख्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ध्यान रखना, ये सख्त आवरण सिर्फ पादपों में होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है ये सख्त आवरण नहीं होता। इसलिए आपने देखे होंगे पेड़ के तने बहुत सख्त होते हैं क्योंकि उनमें भित्ति होती है। कोशिका के जो केंद्र है उसमें एक गोलाकार, जिसे कोशिका है इसके केंद्र में एक गोलाकार घनी आकृति होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य, ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक, इसके मध्य है ना लिक्विड होता है जिसे कोशिका का द्रव्य कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात हमने की, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए। थैंक यू।